हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताजिर है और मेरे इस चैनल का नाम है एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास। मेरे इस चैनल पे आजकल मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसका टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपको या तो एक वर्ड दिया जाता है जिसका आपको डेफिनेशन लिखना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है, या तो आपको वो डेफिनेशन दिया जाता है जिसका वन वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना होता है या लिखना होता है। मेरे इस चैनल पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे पहले वीडियो पे मैंने वन वर्ड रिलेटेड टू गॉड और रिलीजन के बारे में डिस्कस किया हुआ है और मेरे दूसरे वीडियो पे मैंने वन वर्ड रिलेटेड टू मैरिज डिस्कस किया हुआ है। मैं 2 ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा हूँ। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इन वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक याद रखें, एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम तक, और आप इन वर्ड्स को याद करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकें। आज के इस वीडियो पे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे वर्ड्स रिलेटेड टू मर्डर और किलिंग्स हैं। मेरे पास एक वर्चुअल वाइट बोर्ड है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको ये फील आए कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। Exam First Class with Tazir. तो दोस्तों, हम अपने वर्चुअल वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारा आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर मर्डर और किलिंग। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। आप मेरे पहले 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैंने समझाने के लिए मैंने एक फैमिली ट्री बनाया हुआ है और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे फादर और यहाँ पे पेरेंट्स और मदर किया, क्योंकि फादर और मदर मिलके पेरेंट्स होता है। फिर क्योंकि फादर एक हस्बैंड भी है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा और ये वाइफ लिखा हुआ है। इनके बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन हैं, तो मैंने इसको लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉटर लिखा हुआ है और इनके आपस में जो रिश्ता है ये ब्रदर और सिस्टर हैं। इस तरह से मैंने एक फैमिली ट्री बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहली बात ये है कि हम जो है एक एक करके मर्डर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा प्लान जो है बड़ा ही क्रिमिनल प्लान है और मर्डर करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जो फादर को मर्डर करता है उसको हम बोलते हैं पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, ओके। और जो मदर, क्योंकि फादर का हो गया, अब हम मदर का देख लेते हैं। तो मदर का जो मर्डर करता है उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। ये बड़ा ही आसान है दोनों, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैट्रिसाइड। अब बात आता है जो पेरेंट्स को, दोनों को, फादर और मदर दोनों को जो मार दे उसका क्या होगा। जो पेरेंट्स को मार देता है उसको हम बोलते हैं पेरिसाइड। PERRICIDE, पेरिसाइड, ओके। अब कोई अपने बच्चों को मार दे, या तो सन को मार दे, ओके, या तो डॉटर को मार दे, कोई एक को, दोनों में से कोई एक को मार दे, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे फिलिसाइड। फिलिसाइड, FILICID, फिलिसाइड, ठीक है। अब आप लोग ज़रूर इस पिक्चर पे ध्यान दे रहे होंगे। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे लगवाया था इस वजह से कि ये जो है एक फीटस है जिसको हम फीटस बोलते हैं, जो माँ के कोख में रहता है ना, बच्चा पैदा होने से पहले। अब आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये लिखा हुआ रहता है, लगभग सारे हॉस्पिटल्स में, कि गर्भ निर्धारण नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द फीटस वेदर इट्स ए मेल चाइल्ड और ए फीमेल चाइल्ड, क्योंकि वो एक क्राइम भी है। तो अगर कोई बच्चे को मार देता है कोख में तो उसको हम बोलते हैं फीटिसाइड, ठीक है। अब एक चीज़ जो बाकी रह गया वो है, कोई अगर अपने वाइफ को मार देता है तो उसको हम बोलते हैं उक्सोरिसाइड, ओके, UXORICID। अब कोई अगर अपने हस्बैंड को मार दे तो उसको हम बोलते हैं मैरिटिसाइड, MARITICID। अब हम आते हैं कि कोई अगर ब्रदर को मार दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। अब आते हैं हम किसी का, कोई अगर किसी के सिस्टर को मार दे तो हम उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड, SORORICIDE। अब हम आगे चलते हैं। अब तो सब मर गए भाई साहब, अब क्या करना है। अब आफ्टर डेथ में आ गए हम लोग, है ना। आफ्टर डेथ में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला वर्ड हुआ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या होता है, डेड बॉडी को एग्जामिन किया जाता है कि किस वजह से
डेथ हुआ है, कोई रीज़न होगा जिसके वजह से डेथ हुआ होगा, उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। आप इसको गूगल में सर्च करें तो पोस्टमार्टम के बारे में आपको और ज़्यादा पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हैं और जो पिक्चर्स मैंने लगाए हैं, इन पिक्चर्स में आपको लगभग एक ही तरह के पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि एक है मॉर्चुअरी और एक है मॉर्ग। ओके, सो इन दोनों का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि मॉर्ग में क्या होता है, बॉडी को थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है। सो टाइम जो होता है वो लेस टाइम होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसको थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके या आइडेंटिफिकेशन किया जा सके या फिर और भी ऑफिशियल प्रोसीजर है उसको ख़त्म किया जा सके। अब हम आते हैं मोर्चुअरी पे। मोर्चुअरी में क्या हो रहा है, इस पे बॉडी को रखा जाता है फॉर लास्ट राइट्स। मतलब यहाँ से उठा के जो डेड बॉडी है वो सीधा अपने लास्ट राइट जहाँ पे परफॉर्म होता है, जो भी रिचुअल है उस रिचुअल के हिसाब से इसको लेके जाया जाता है। तो मोर्चुअरी में जो बॉडी है उसको रखा जाता है टू बी टेकन टू द प्लेस वेयर द लास्ट राइट्स विल बी परफॉर्म्ड। और मॉर्ग में इसलिए रखा जाता है कि ताकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है या फिर अदर ऑफिशियल प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, उसको किया जा सके। अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया आफ्टर डेथ का सिलसिला। अब आफ्टर डेथ का और भी थोड़ा सा सिलसिला बाकी रह गया। अब भाई साहब आपने मॉर्चुअरी से उठा ली अपनी बॉडी, अब क्या होता है, एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है। आपने पिक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जिसमें लोग जो हैं डेड बॉडी को लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉटेज। तो इसको आप यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, इसको बॉडी को लेके जाया जाता है, उसका लास्ट राइट जहाँ पे परफॉर्म करना है वहाँ पे। अब इन 2 पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इन 2 पिक्चर में 2 तरह के रिचुअल मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाए हुए हैं, जिन दोनों का भी एक डिफरेंस है। ये एक है क्रीमेटोरी, मैं इसको और अच्छी तरह से लिख देता हूँ क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब हुआ जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, मतलब जहाँ पे उसको डेड बॉडी को आग लगाया जाता है। तो कुछ रिलीजन में ये रिचुअल है और कुछ कल्चर्स पे भी ये रिचुअल है। अब दूसरा वर्ड जो आता है ये है सिमेट्री। सिमेट्री में बरियल होता है, आप उसको याद रखिएगा, BURIAL, बरियल होता है ना, उसको दफनाया जाता है जो हम हिंदी में कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आ गया बात, भाई साहब हमने दफना दिया, प्रोसेशन हमारा चल गया, हमने दफना दिया सारे बॉडीज़ को। अब हम आते हैं आफ्टर बरियल के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सीखना है। तो एक हो गया आपका एपिटफ। एपिटफ है जो ग्रेव होता है, उसके ऊपर उस बंदे के याद में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। उस पत्थरों में, खास करके पत्थरों में लिखा जाता है, लेकिन आजकल दूसरे मेटल्स भी यूज़ किए जाते हैं उसको लिखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एपिटफ। ठीक है, अब आते हैं हम ओबिचुअरी में। ओबिचुअरी क्या है, आपने एपिटफ लिख दिया, हो गया आपका। अब कुछ दिनों बाद आपको उस बंदे के डेथ का जो श्राद्ध है या फिर जो भी आफ्टर डेथ प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डेथ पर्सन। तो उसका जो इश्तिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जिसको न्यूज़पेपर में दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ओबिचुअरी। अब आता है भाई साहब एलेजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आजकल पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में खास करके डेड पर्सन को याद करके कुछ कविताएं लिखी जाती थी और उन कविताओं को हम बोलते हैं एलेजी। सो दीज आर लाइक पोएम्स रिटन इन मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन। ओके, अब हम सीख लेते हैं जल्दी जल्दी से कुछ और वर्ड जिनको आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड आया रेजिसाइड। अब इस पिक्चर में आप किंग और क्वीन दोनों को देख रहे हैं। आप वहाँ पे जो है ये किंग का हत्या होता है, दिस किंग इज गॉन, किंग का होता है, नॉट क्वीन। ओके, सो रेजिसाइड। अब इस पिक्चर को आप देखिए, आपको डेफिनेटली जो बंदा दिख रहा होगा वो है एडोल्फ हिटलर। वो जर्मनी में था और उसने बहुत सारे ज्यूज़ का कत्ल किया था, लगभग 6 मिलियन ज्यूज़ का उसने कत्ल किया था। तो बहुत सारे लोगों का सामूहिक हत्या करना जो होता है उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो जेनोसाइड याद रखने के लिए बस आपको इस बंदे का पिक्चर याद आ जाए तो बस हो गया आपका।
दूसरा है पोस्ट्यूमस। अब इस वर्ड में थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इस वर्ड को याद ऐसे रखना है जैसे कि आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन, जो बंदा है उसके डेथ के बाद जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम पोस्ट्यूमस बोलते हैं। जैसे कि कोई अवार्ड हो गया, हम इसको बोलते हैं पोस्ट्यूमस अवार्ड। जैसे कि कोई पब्लिकेशन हो गया, कोई बंदा जो है उसने कोई किताब लिखा होगा और उसका डेथ हो गया और डेथ के बाद वो पब्लिश हुआ, तो हम उसको कहते हैं कि पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन। कोई बच्चा है जो उसके माँ बाप के देहांत के बाद पैदा हुआ, तो उसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट्यूमस चाइल्ड। अब एक लास्ट वर्ड जो इस सिलसिले में आता है वो है होमिसाइड। तो होमिसाइड क्या होता है? कोई भी इंसान को मारना, कोई भी, एनी पर्सन। ओके, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, एनी पर्सन। ओके, कोई भी बंदे को मारना, उसको हम कहते हैं होमिसाइड। अब इसमें जो आता है लास्ट वर्ड वो है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब है कोई भी इंसान का हत्या, किल एनी पर्सन। ओके, किल एनी पर्सन, कोई भी इंसान को मारना, उसको होमिसाइड कहते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड्स दोस्तों जो रिलेटेड थे मर्डर और किलिंग के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस को भी देखें, वहाँ पे भी जो वर्ड्स मैंने थीमेटिकली डिस्कस की हुई है, आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी रिमेंबरिंग देम फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर टिल योर एग्जाम, और मे बी इन योर यू कैन यूज़ देम इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वो इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ वेरी सून।